हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हरीश पवार और आज हम आपके बीच में लाए हैं एक नया वीडियो जो कि एक दो दिन पहले ही वैकेंसी निकली है आउटसोर्स माध्यम से। यानी कि जब भी बात आउटसोर्स की हो तो रोजगार प्रयाग पोर्टल पे फिर से वैकेंसी निकली है। और इस बार पिछली बार जो शिक्षा विभाग में ग्रुप डी के पद के लिए वैकेंसी निकली थी उसमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भैया सैलरी ना 15,000 बहुत कम हो गई है। तो इस बार आपकी उत्तराखंड सरकार ने सोचा कि क्यों ना सैलरी बढ़ा दिया जाए और 40,000 तक की सैलरी के लिए जॉब वैकेंसी निकाली जाए आउटसोर्स माध्यम से। तो पहले ही क्लियर कर लूँ, सरकारी विभाग में जॉब लगेगी लेकिन सरकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन सैलरी आपको 40,000 25,000 तक मिल जाएगी। तो पीछे आपको जो हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल पे कोऑर्डिनेटर ग्राम विकास विभाग उत्तराखंड में वैकेंसी निकली है, यानी पद का नाम कोऑर्डिनेटर है। और उसी तरीके से क्लस्टर कोऑर्डिनेटर ग्राम विकास विभाग उत्तराखंड में वैकेंसी निकली है रोजगार प्रयाग पोर्टल पे। क्या क्या डिटेल्स हैं, कितने पद हैं, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ये सारी जो जानकारी है वो वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो आपको क्या करना है, रोजगार प्रयाग पोर्टल पे जाना है और यहाँ 14 नंबर और 16 नंबर और 17 नंबर पे आपको क्या मिल जाएगी, दोनों वैकेंसी 16 और 17 नंबर पे दोनों वैकेंसी की जानकारी मिल जाएगी। अभी तक 6 लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। और रही बात क्लस्टर कोऑर्डिनेटर में, तो अभी तक इसमें 18 लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। ठीक है ना, 2 दिन पहले ये वैकेंसी निकली है, मैं 2 दिन बाद आपको लेट में बता रहा हूँ क्योंकि सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कोऑर्डिनेटर की। कोऑर्डिनेटर की जो वैकेंसी है उत्तराखंड के सभी जनपद के लिए निकली है, तो वो ऑल ओवर उत्तराखंड के सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो न्यूनतम इसमें एज है वो 21 साल है, अधिकतम जो एज है वो 42 साल है। तो 21 से 42 साल के बीच के सारे लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सैलरी लिखा हुआ दोस्तों 40,000 रुपये, आपकी डिमांड पे सैलरी बढ़ा दी गई है, तो ठीक है 40,000 रुपये इसमें मंथली सैलरी है। इसके अलावा दोस्तों इसमें किस किस के लिए बोला गया, पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित उत्तराखंड अनाथ बच्चे, ये सारे लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसमें। यानी कि ऑल ओवर उत्तराखंड के सारे लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो एज की जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा दोस्तों इसमें ये दो चीजें लिखी हुई है कि आपसे अनुभव की अपेक्षा की जाती है कि अगर आपके पास अनुभव है 0 माह 5 वर्ष, 5 वर्ष 0 माह 5 साल का अपेक्षित अनुभव अगर आपके पास है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के समस्त जिलों के लिए इसमें क्या है, वैकेंसी निकली है। बात करते हैं दोस्तों कि कितने पद इसमें इसमें 13 पद है। दूसरे वाले में इसके बाद जो कोऑर्डिनेटर वाला दूसरा है उसमें 95 पद है। तो 13 इसमें पद है। पदों के बारे में जानकारी आप ऐसे में देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए कितने हैं, जनरल के लिए कितने हैं, ओबीसी के लिए कितने हैं, एससी एसटी के लिए कितने हैं। तो ये इसमें 13 पद ऑल ओवर उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए हैं। बात करें दोस्तों इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया, पीजी मांगा गया। आपके पास एमई एमएससी एमकॉम अगर कुछ भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। ऑल सब्जेक्ट, कोई किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने पीजी करा हुआ है, एमए एमएससी एमकॉम करा हुआ है, तो आपके लिए ही ये फॉर्म अवेलेबल है, बाकियों के लिए नहीं है। अच्छा, प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने पीजी आर्ट या सोशल वर्क से करा होगा। यानी अगर आपने एम एम एस डब्ल्यू का कोर्स करा, एम एस डब्ल्यू का मतलब एम ए का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट और एम एस डब्ल्यू का मतलब मास्टर ऑफ सोशल वर्क, उन लोगों को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी जिन लोगों के पास ये क्या चीज़ें क्वालिफिकेशन, ये डिग्रियाँ जिनके पास है। पीजी एग्रीकल्चर जिनके पास होगा, पीजी रूरल डेवलपमेंट का कोर्स, मास्टर ऑफ डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट, जिनके पास ये तीनों कोर्सेज होंगे ना उनको वरीयता दी जाएगी। कहने का मतलब है फॉर्म तो सारे एमए वाले भर सकते हैं, लेकिन जब सब लोगों को देखा जाएगा तो उनमें उन लोगों को पहले देखा जाएगा जिन लोगों के पास एमए रूरल डेवलपमेंट से करा हुआ, एमए एग्रीकल्चर से करा हुआ है, यानी कि एमएससी मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर करा हुआ है एमएससी एग्रीकल्चर से, और मास्टर ऑफ सोशल वर्क का जो जिनके पास क्या है कोर्स, अपने जिन्होंने अपने कोर्स करे होंगे, तो उनको वरीयता दी जाएगी। अब ये लोग फॉर्म फिलअप कहाँ करेंगे, रोजगार प्रयाग पोर्टल पे जाना है। जो लोग पहली बार जाएंगे तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते हुए इतनी सारी क्वालिफिकेशन लिखनी है। इस बार कोई टेंशन नहीं है कि आपको पास ग्रेजुएशन लगाना है पोस्ट ग्रेजुएशन लगाना है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए वैकेंसी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद अप्लाई फॉर जॉब्स पे क्लिक करके आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं। तो ये बात तो इसकी होगी। दूसरी बात दोस्तों जो बात करें टीडीएस मैनेजमेंट, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर
ग्राम विकास विभाग उत्तराखंड। दोनों की आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों 4 मार्च है। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, फरवरी चल रहा है, 26 तारीख हो गया, 4 मार्च है। अब इतनी जल्दी क्यों आवेदन की अंतिम तिथि है, ये तो भगवान जाने या उत्तराखंड सरकार ही जाने। बहुत कम ही ऐसे फॉर्म देखने को मिलते हैं जहां बहुत जल्दी फॉर्म ओपन हो गया और बहुत जल्दी क्लोज भी होने वाला है। तो इन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि क्या कर रखी है, 4 मार्च रखी हुई है, ठीक है ना। दूसरी बात दोस्तों, इसमें जो एज है, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर दो अलग अलग चीजों के लिए पद निकले हैं। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर में जो एज है 21 से 42 के बीच ही है, लेकिन इसमें सैलरी 25,000 रुपये मंथली है। पहले वाले में 40,000 थी, इसमें 25,000 रुपये मंथली है। बाकी सारी चीजें इसमें यही है। इसमें भी आपसे अनुभव की अपेक्षित की गई है, 0 वर्ष 12 माह, यानी आपके पास इतना अगर एक्सपीरियंस है तो ये बढ़िया है। इसके अलावा दोस्तों किस किस जनपद में ये पद निकले हैं, उत्तराखंड के समस्त जनपद में भी ये पद निकले हैं। तो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर के सारे पद निकले। कितने पद हैं, 95 पद है। 9 ईडब्ल्यूएस के लिए, 53 सामान्य के लिए, 52 SC ST और सबके लिए, कुल मिला के 95 पद यहाँ पे अवेलेबल हैं। बाकी दोस्तों इनमें मैंने आपको एज बता दिया है, सारे ऑल ओवर उत्तराखंड के सारे जिलों के लिए कितने पद हैं ये बता दिया। इसका फॉर्म भी आपको कहाँ पे फिलअप करना है, तो आपको प्रयाग पोर्टल पे जाना है, खुद को रजिस्टर करना है। क्योंकि ये फॉर्म भी, इसकी क्वालिफिकेशन बता देता मैं पहले आपको। इसकी क्वालिफिकेशन, इसमें भी पीजी मांगा गया दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, सारे सब्जेक्ट से मांगा गया। ऑल सब्जेक्ट से आपका पीजी क्लियर होना चाहिए। पीजी क्लियर होने का मतलब आप उन लोगों को वरीयता दी जाएगी, सेम प्रोसेस है जिन लोगों ने मास्टर ऑफ सोशल वर्क से MA करा होगा, या MSc एग्रीकल्चर से करा है, या मास्टर डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट के क्या है, जिनके पास अपने कोर्सेज क्लियर कर रखे हैं। और इसमें एक और चीज जरूरी है, जिन्होंने MA इकोनॉमिक्स से करा होगा, सोशोलॉजी से करा होगा, या रूरल डेवलपमेंट से करा होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपने पीजी क्लियर कर रखा है तो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ये स्पेशल सब्जेक्ट कुछ है, अगर इनसे पीजी करा तो इनको वरीयता दी जाएगी। अब सवाल आप लोगों का होगा कि क्या इसमें एग्जाम होगा, तो इसका जवाब है कि इसका पता तो किसी को भी नहीं है एग्जाम होगा, लेकिन एक चीज फिक्स है, जितने भी चीज आउटसोर्स माध्यम से प्रयाग पोर्टल पे हैं, तो दो ही चीजें होने वाले, तीन ही चीजें होने वाले, या तो इंटरव्यू होगा, या तो आपकी मार्क्स के हिसाब से सिलेक्शन होगा। जैसे BRP CRP शिक्षा विभाग में जब निकले तो मार्क्स के हिसाब से उनका सिलेक्शन हुआ है, या तो नंबरों के हिसाब से सिलेक्शन होगा, जितनी भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, या इंटरव्यू होगा, या तो तीसरा भगवान ही जाने कि कैसे में सिलेक्शन होगा। बाकी हमको किसी को भी कुछ पता नहीं तीसरा क्राइटेरिया क्या है इनका, ठीक है ना। किसी का भी सिलेक्शन कैसे में भी हो सकता है, तो वो कैसे में का मतलब कैसे में, आप खुद ही समझ रहे कैसे में भी हो सकता है। तो इसमें फिक्स है, एग्जाम नहीं होने वाला। अगर इसमें एग्जाम होता तो फिर यूके ट्रिपल एस यूके PSC इनके एग्जाम करवाता। तो दो चीजें इसमें, ये जो मैंने डिटेल्स आपको बता दी है कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया, कहाँ पे जाके फॉर्म भरना है, किन किन सब्जेक्ट को वरीयता दी जाएगी, कब लास्ट डेट है इसकी। जब भी बात रोजगार प्रयाग पोर्टल की बात होती है तो इसमें फीस सरकार द्वारा नहीं ली जाती है, फॉर्म भरने वाले केवल अपनी फीस लेते हैं। बाकी इसमें ऐसे सरकार की तरफ से कोई फीस नहीं, जैसे हम लोग यूके ट्रिपल एस यूके PSC को फीस पे करके अपना फॉर्म भरते हैं, तो इसमें फीस कुछ नहीं है। तो ये सारी जानकारी दोस्तों। तो जो लोग पहली बार खुद को रजिस्टर करेंगे प्रयाग पोर्टल पे, तो उनको खुद को रजिस्टर करने के बाद अप्लाई करना है। जो लोग पहले से रजिस्टर हैं वो क्या करें, अगर आप लोगों ने शिक्षा विभाग का फॉर्म भरा है और गलती से आप लोगों ने ये सोचा होगा कि भैया पीजी नहीं लगाते हैं, ग्रेजुएशन नहीं लगाते हैं, 8 पास की भर्ती 8 तक ही भर लेते हैं, तो वो लोग अब अपनी एजुकेशन सेक्शन में जाके अपनी सारी एजुकेशन दोबारा ऐड करें। जो पहले से ऐड है उनको हटाने का कष्ट मत करें, वरना पहले वाला फॉर्म आपका डिलीट हो जाएगा। तो नई एजुकेशन ऐड करें, अगर आपके पास पीजी है तो पीजी को ऐड करें और फिर आप जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या इस बारे में हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी दो जो सबसे मेन मुद्दे, ये जो फॉर्म निकला है इसमें दो बहुत बड़े मुद्दे हैं जो आप खुद भी सोचें इस बारे में। एक कि बहुत कम समय में फॉर्म फिलअप की डेट खत्म होने वाली है, 4 मार्च को खत्म होने वाली है। दूसरा, 40,000 25,000 की सैलरी वाली जॉब निकल रही है, लेकिन आउटसोर्स माध्यम से। अब सोचो कि 40,000 वाली जॉब आउटसोर्स के माध्यम से निकल रही है, तो इसका मतलब है फिर यूके ट्रिपल एस का काम क्या है वैसे। तो इस सोचनीय विषय है। इसका मतलब ये है कि आप एग्जाम के हिसाब से, कंपटीशन के एग्जाम हिसाब से सिलेक्शन करना ही नहीं चाहते हैं। ये मेरा खुद का सोच है।
आप लोग ही इस बारे में सोचें, आपको लगेगा कि मेरी बात सही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये सारी जानकारी है, कोई भी अगर इसमें दिक्कत होगी तो हम आगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस बारे में वीडियो बनाएंगे और आगे आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपको एक काम जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।